हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। तो जैसा कि आप सभी को ने देखा कि 100% जो एग्जाम में आएगा उसका मैंने 2 पार्ट आपको बता दिया है और अभी से बस 2 क्लासेस बचे हुए हैं जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनल एग्जाम का तैयारी करेंगे और उसके बाद हम लोग का ये यूनिट समाप्त हो जाएगा और फिर से संडे को लाइव हम आपसे बात करेंगे कि ये यूनिट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और बिल्कुल नए लेवल के एनर्जी के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा बिकॉज टू द पॉइंट बात करेंगे और आवाज़ क्लियरली सुनिएगा। बहुत सारा कुछ नया नया चीज़ को जानेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ नया सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होता है वैसे बच्चों काफ़ी जगह आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को। तो जनरली फिजिक्स में ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर ये 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है जिसका 3 टर्मिनल होता है। और जनरली क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर में इट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह का सेमीकंडक्टर 2 अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच्ड किया जाता है। कहने का मतलब हुआ, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर रख दिए और उसके ऊपर और नीचे 2 अलग अलग सेमीकंडक्टर रख दिए तो ये आपको बन जाएगा एक ट्रांजिस्टर। एज फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक ब्लू कलर का आपको दिख रहा है मार्कर और इसके ऊपर हमने एक ब्लैक कलर का रख दिया और इसके नीचे भी आपको एक ब्लैक कलर का रख दिया। तो देन दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आपके 2 तरीके के होंगे, एक NPN ट्रांजिस्टर और एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो गौर करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। NPN ट्रांजिस्टर और एक होता है आपका PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, अभी हम आपसे कुछ पूछने वाले हैं कि जब एक P टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर और नीचे दोनों में N रख दिया जाता है तो ये बन जाता है NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, व्हाट इज NPN एंड व्हाट इज PNP, कि जब एक P टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच्ड कर दिया जाता है, जब एक P टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच्ड कर दिया जाता है 2 N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर NPN ट्रांजिस्टर। मतलब बीच में P को रखो और ऊपर नीचे N को रख दो तो ये आपका बन जाएगा NPN ट्रांजिस्टर। तो आप जरा अपना दिमाग लगा के बताइए व्हाट इज PNP ट्रांजिस्टर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि जैसा हमने आपको बताया NPN ट्रांजिस्टर क्या है। तो एक P टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करना है 2 N के बीच में, तो हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज PNP ट्रांजिस्टर। जैसे NPN में हमने बताया कि P बीच में रहेगा और ऊपर नीचे N, तो हो गया NPN ट्रांजिस्टर। व्हाट इज PNP ट्रांजिस्टर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज हम भी आपको बता देते हैं कि जब एक N टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्लेस किया जाता है, सैंडविच्ड किया जाता है 2 P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, तो देन दिस इज कॉल्ड आवर PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे सिंबल का। तो आइए देखते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, इसके 3 टर्मिनल हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्मिनल में आपका एक हो जाता है इमीटर, E4 इमीटर, एक आपका कहलाएगा बेस और एक आपको कहलाएगा कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 चीज, इमीटर, बेस और कलेक्टर। मेरे बताने से पहले आप जरा अपना दिमाग लगा के बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इमीटर का मतलब क्या होता होगा, बेस का मतलब क्या होता होगा और कलेक्टर का मतलब क्या होता होगा। वैसे आप अपने नॉलेज से जो भी मन में है कमेंट करके हमको बता सकते हैं बिकॉज और बस 2 क्लास बचा हुआ है, उसका ये सेमीकंडक्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कि व्हाट इज इमीटर, इमीटर क्या होता है। हमसे पहले आप बता सकते हैं या बेस क्या होता है या आप बता सकते हैं कि कलेक्टर क्या होता है। तो इमीटर जैसा कि हम लोग जानते हैं, इमीटर क्या होता है, इट इज मॉडरेट एंड हेवीली डोप्ड, इट इज मॉडरेट एंड हेवीली डोप्ड और नाम के अकॉर्डिंग
इमीटर क्या करता है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है। इमीटर क्या करता है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है, जो इमिट करता है, ठीक है। चार्ज कैरियर को जो इमिट करता है वो क्या हो गया, इमीटर। और बेस क्या होता है, बेस एक रीजन होता है जो कि काफ़ी थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। ये सेंट्रल टर्मिनल भी होता है, इमीटर और कलेक्टर के बीच का जो सेंट्रल टर्मिनल होता है उसे बेस कहा जाता है। और कलेक्टर क्या करता है ना, कलेक्टर रिसीव करता है। जैसे इमीटर भेजता है, बेस बीच वाला हो गया सेंट्रल टर्मिनल, और कलेक्टर कलेक्ट करता है। इमीटर भेजता है, बेस क्या करता है ना, बेस उसको स्टेबल करता है, और कलेक्टर उसको कलेक्ट करता है। तो 3 फेज में हमने बताया आपको, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर विच सप्लाइज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कलेक्टर विच गेन्स और विच कलेक्ट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड आवर बेस। बेस इज द सेंट्रल टर्मिनल, बेस इज द सेंट्रल टर्मिनल विच इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। तो इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट दैट एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर आखिर दिखता कैसा है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर या एक पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है, तो थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको कैसा दिखेगा या एक पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि सपोज दिस इज ए ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन NPN एंड दिस, एक बार और से स्टार्ट करते, देखिए ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर एंड दिस इज आवर PNP ट्रांजिस्टर। देन क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं NPN एंड दिस इज आवर PNP। तो आप इसमें करंट का डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर एंड दिस इज आवर PNP ट्रांजिस्टर। emitter, base, collector, emitter, base, collector. Now we will discuss about that how a NPN transistor and a PNP transistor works. मतलब एक NPN ट्रांजिस्टर और एक PNP ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। And you must have to see all the video throughout the patience and I expect that कि आप पूरा वीडियो देखें। पेशेंस का बहुत ज़्यादा जरूरी आपको इसमें पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ट्रांजिस्टर काफ़ी नॉलेज वाला चीज़ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स वाई हम चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बिकॉज काफ़ी आज नॉलेज के साथ आपको बताया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्शन ऑफ NPN transistor, action of NPN transistor, and here action of PNP transistor, action of NPN transistor and action of PNP transistor। मतलब एक NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और एक PNP ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि हाउ करंट फ्लोज, करंट कैसे फ्लो करता है या मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से उस सर्किट के अंदर आपका करंट फ्लो करता है। तो देन वी विल हियर डिस्कस अबाउट, और काफ़ी डीप तरीके से जानेंगे कैसे करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म है यहाँ पर, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है VEB, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है VEB और VCB। तो VEB का फुल फॉर्म इमीटर बेस वोल्टेज, ठीक है, कलेक्टर बेस वोल्टेज या इमीटर बायस वोल्टेज भी कभी कभी कोई कहता है, या कलेक्टर बायस वोल्टेज भी कहता है। और यहीं पर आपका है IE, और एक है IB, और एक है IC। I4 होता है करंट, I4 होता है करंट और I4 होता है करंट। आपसे कमेंट चाहिए कि IE का मतलब कौन करंट, IB का मतलब कौन करंट और IC का मतलब कौन सा करंट, ठीक है। आशा करते हैं कि आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, और कमेंट करके आप यहाँ बता सकते हैं कि IE का मतलब कौन सा करंट, IB का मतलब कौन सा करंट और IC का मतलब कौन सा करंट। तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बहुत आसानी से बता सकते हैं, और यदि आप कमेंट कर दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप सुन लीजिए कि IE का मतलब होता है इमीटर करंट, IB का मतलब होता है बेस करंट,
एंड आई सी का मतलब होता है कलेक्टर करंट। ठीक है, इमीटर करंट, ई फॉर इमीटर, बी फॉर बेस करंट और सी फॉर कलेक्टर करंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन जो है वो VEB के साथ, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग पे। बोलिएगा सर फॉरवर्ड बायसिंग पे कैसे है? तो ये देखो माइनस है और N4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग में। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका प्लस है और ये नेगेटिव है, इसलिए ये कौन सा बायसिंग में आ जाएगा? रिवर्स बायसिंग। आप फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा, ठीक है, कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होता है, तो उसके बारे कंप्लीट नॉलेज मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर का नोट्स इस वीडियो, ये जो अभी वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें चाहे तो आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए और सारा का सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन के साथ ये VEB फॉरवर्ड बायसिंग पे है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, आपको N टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उस समय क्या होता है ना, जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल्ड हो जाता है। ठीक है, और जब वो रिपेल्ड क्यों होगा, N4 नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, माइनस, और यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों में रिपल्सन के कारण उस समय क्या होगा ना, मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इमीटर इज रिपेल्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अप्लाइड वोल्टेज VEB एंड इंटर इनटू बेस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज बेस इज वेरी थिन, बेस क्या होता है, बहुत थिन, बहुत पतला होता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आता है तो 95% इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द बेस, इस बेस को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो होता है 5% इलेक्ट्रॉन्स जो बच गया, वो क्या होता है, इंटर्स द बेस एंड रिकम्बाइंड विद होल्स ऑफ बेस एंड कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट IB। ठीक है, और बाकी जो 95% इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ चला गया, ये बनाएगा आपको कलेक्टर करंट, और ये इधर से आपको अट्रैक्ट हो जाएगा बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCB, बिकॉज यहाँ पर माइनस जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, तो वो इधर से अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन VCB को रीच करेगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपका VEB से यहाँ भेज दिया जाएगा, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे, और इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। ऊपर तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं, नॉर्मली बताना चाहते हैं। देखो N4 क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल का ये N टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में है, N है और माइनस है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्सन हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन हो जाएगा तो वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर यदि 100 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। ये जो नीचे आ जाएगा बेस के थ्रू, उस करंट को कहेंगे बेस करंट, और बाकी जो 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा वो बनाएगा आपको कलेक्टर करंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और इधर से रिपल्सन होगा। क्यों रिपल्सन होगा, देखो इधर से रिपल्सन और इधर से अट्रैक्शन। तो क्यों आपका हो रहा है, बिकॉज ये और ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये और ये दोनों रिवर्स बायसिंग में है। ठीक है, और यहाँ माइनस है, ये आपको माइनस है तो रिपल्सन होगा, और ये माइनस और प्लस है तो अट्रैक्शन होगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर पहुंचेगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट एक्शन हो गया NPN ट्रांजिस्टर का। और अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि यदि टोटल इमीटर करंट IE है, तो किरचॉफ्स लॉ से IE बराबर हो जाएगा IB प्लस IC, मतलब टोटल इमीटर करंट दो हिस्सों में हो गया। टोटल इमीटर करंट बराबर टोटल बेस करंट प्लस टोटल कलेक्टर करंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर के बारे।
तो बिल्कुल उसी तरीके से एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसका कि सर्किट डायग्राम आप यहाँ पर बना हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर भी इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग पे है और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायसिंग पे है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग पे है बिकॉज देखिए पी और प्लस और पी और माइनस, तो ये आपको हो गया, ये जो सर्किट है ये फॉरवर्ड बायसिंग पे है और ये जो सर्किट का पार्ट है वो रिवर्स बायसिंग पे है। तो ठीक है, अब क्या होगा ना, जब इमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस पे होगा तो उस समय जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स है, ठीक है, उस होल्स का रिपल्सन हो जाएगा, ये इस होल्स को रिपल्सन कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा ना, ये भी फिर सेम प्रोसेस इंटर इनटू बेस, लेकिन फिर वही 95% इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द बेस। व्हाई? बिकॉज बेस इज वेरी थिन and it offers very low resistance, and due to very low resistance and 95% electrons will cross the base and it will be attracted towards this terminal, and only 5% electrons, ठीक है, will enter into the base and it will constitute the base current IB and this will constitute the base current IC, sorry, this will constitute the collector current IC। ठीक है, मतलब क्या हुआ ना, देखिए ये और ये फॉरवर्ड बायसिंग पे है, तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स, उसका रिपल्सन हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा। तो यदि 100% 100 इलेक्ट्रॉन्स आता है तो 95 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करके इधर चला जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स वो आपको अंदर आ जाएगा, ठीक है, बेस के अंदर आ जाएगा और ये बनाएगा बेस करंट, और बाकी 95 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। ठीक है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपको VCB के पास आएगा, ठीक है, सेम उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। ये आपको है फॉरवर्ड बायसिंग में है और ये आपको है रिवर्स बायसिंग में। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, समझना यदि चाहो तो। ठीक है, एक बार और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेमीकंडक्टर के PDF का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा नोट्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हम बोलेंगे कि आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए, सारा का सारा आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, कि हो क्या रहा है ना, ये आपको एक PNP ट्रांजिस्टर का वर्किंग हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये और ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये टर्मिनल इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में है, ठीक है, और कलेक्टर बेस जंक्शन आपको है रिवर्स बायसिंग पे है। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जब फॉरवर्ड बायसिंग पे होगा तो इसका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स, वो रिपल्सन हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और यदि 95% जो होल्स है वो क्रॉस कर जाएगा और ओनली 5% बेस के साथ मिलकर बनाएगा बेस करंट और बाकी कंस्टिट्यूट करेगा कलेक्टर करंट। तो यदि IE ये आपका है कलेक्टर, सॉरी इमीटर करंट, IE यदि है आपका इमीटर करंट, तो किरचॉफ्स लॉ से IE बराबर हो जाएगा IB प्लस IC। किरचॉफ्स लॉ से टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, तो IE बराबर IB प्लस IC। IE का मतलब इमीटर करंट, IB का मतलब बेस करंट और IC का मतलब कलेक्टर करंट। IE बराबर IB प्लस IC, IE बराबर IB प्लस IC, IE बराबर IB प्लस IC। तो ये था बच्चों आपको वर्किंग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ पर 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसका फिगर जो है वो थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है आपको नोट्स में, लेकिन जहाँ से आपको समझना है नोट्स से, उस नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हाँ, लेकिन उसको हम समझा देंगे आपको अभी बहुत अच्छे से। इसका फिगर आप नोट्स में देखिएगा, बिकॉज फिगर थोड़ा बड़े बड़े हैं, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हमने अच्छे से अपने हाथों से नोट्स में, ट्रांजिस्टर का नोट्स में बना दिया है, आप वहाँ से देखिएगा। लेकिन अभी हम जो समझाएंगे वो आपको बिना नोट्स देखे आप खुद ब खुद बता पाइएगा। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, टॉपिक है अभी का, ठीक है, अभी का टॉपिक है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है, और ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, सो वी कैन रिप्लेस
or we can replace any one of it between our input and output and we will constitute a transistor configuration. ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, सो वी कैन रिप्लेस इट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड उसके आधार पे हम लोग 3 तरह का ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं और वो 3 है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्टकट में कहेंगे CE कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इन शॉर्टकट दिस इज कॉल्ड CB कॉन्फ़िगरेशन एंड द थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज कॉल्ड CC कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मान लीजिए ये बस एक रफ डायग्राम है एंड इसके बारे कंप्लीट आइडिया आपको नोट्स में मिल जाएगा और वो नोट्स आपको दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये मान लीजिए इनपुट है और ये है आपका आउटपुट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में जैसे 3 टर्मिनल है, इसका अच्छे से फिगर आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, तो यदि इनपुट और आउटपुट के बीच में इमीटर को रख दिया जाए, यदि ट्रांजिस्टर का इमीटर को रख दिया जाए, इसको बोलेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन मतलब जो कॉमन है, दोनों तरीके से कॉमन है, इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में जो कॉमन होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में जो कॉमन होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन, ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यदि इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में बेस को रख दिया जाएगा तो देन दैट इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और यदि इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में कलेक्टर को रख दिया जाएगा तो देन दैट इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य एंड जो कि दोनों तरफ से आपको सामान्य होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में इमीटर को रख दिया जाएगा, इफ इमीटर इज रिप्लेस्ड, और कह सकते हैं कि इफ इमीटर लाइज बिटवीन या इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर लाइज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट देन इट इज कॉल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इफ बेस लाइज देन इट इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड इफ कलेक्टर लाइज देन इट इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था आपका ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बारे में आगे डिटेल में बताया जाएगा। और एक क्लास बचा हुआ है सेमीकंडक्टर का, तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए सबको थैंक यू। एक और जरूरी सूचना कि इस पूरे सेमीकंडक्टर का जो नोट्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार और पढ़िए। एक क्लास और बचा हुआ है जिसमें हम बताएंगे कि हाउ वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और एज एन ऑक्सीलेटर। ट्रांजिस्टर का यूज एज एन एम्पलीफायर और एज एन ऑसिलेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो फिर आगे बढ़ेगा, फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। बाय।